हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और इस प्रैक्टिस सेट में हम ईथर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और इसका नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग दी हुई है और ये आपको मैच करना है कि कौन सा किसका ऑप्शन बनेगा, किसके साथ मैच करेगा। तो ये यहाँ पर हम करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ईथर का और रूल्स देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ईथर का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ईथर्स होते क्या हैं। तो ईथर्स क्या होते हैं, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, एल्कोक्सी ग्रुप से, दैट इज़ एल्कोक्सी ग्रुप। तो इससे जब रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, ROR। तो डैट लिंकेज जिसमें क्या है, ऑक्सीजन दोनों साइड से ही क्या है, अल्काइल ग्रुप से क्या है भाई, बॉन्डेड है। इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, इसे हम ईथर बोलेंगे। तो ये जिस तरह से अल्काइल ईथर है, इसी तरह से क्या है यहाँ पर अराइल ईथर भी बन सकते हैं। यानी कि एक साइड पे अल्काइल ग्रुप हो सकता है और दूसरे साइड पे क्या है भाई, अराइल ग्रुप भी आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अराइल ईथर्स भी बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ईथर्स जो होते हैं इसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है, अल्काइल पार्ट लगे हैं या फिर अराइल पार्ट भी हो सकता है। दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो इसी के बेसिस पे जो ईथर्स होते हैं ना, ईथर्स को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं सिंपल, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स। तो सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, जिसमें सिमेट्री होती है। यानी कि सिमेट्री का मतलब समझते हो ना, यानी कि जैसे फोल्ड हो जाते हैं, यानी कि दोनों साइड जब आप देखते हो तो वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर ये लिया CH3OCH3, तो इसमें क्या है, देखो ऑक्सीजन के दोनों साइड ही क्या है, एक एक मिथाइल ग्रुप है। तो डैट एग्जाम्पल इज फ्रॉम सिमेट्रिकल ईथर। तो ये एग्जाम्पल किसका है, सिमेट्रिकल ईथर का है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर C2H5OC2H5। तो इसमें भी देखो क्या है, दोनों साइड ही जो ये आर ग्रुप है, अल्काइल पार्ट है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, सिमेट्रिकल ईथर्स का। ऐसे ही क्या होते हैं, हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी होते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर्स में क्या होते हैं, डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप्स होते हैं अटैच टू द ऑक्सीजन एटम। यानी कि ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल C6H5OCH3। अब इसमें देखो क्या है, एक साइड अराइल पार्ट है और एक साइड क्या है, अल्काइल पार्ट है। दोनों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर भाई, ये एग्जाम्पल हो गया किसका, अनसिमेट्रिकल ईथर का। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये दोनों ही एक अल्काइल और एक अराइल हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कैसे हो, अल्काइल ग्रुप्स लगे हों बट वो डिफरेंट हो। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ऑक्सीजन, ये इस साइड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा है और इस साइड पे क्या है, C2H5 है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, अनसिमेट्रिकल ईथर का है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक सा डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आयुपैक नॉमेनक्लेचर होता है तो हम किस तरह से नेमिंग करते हैं और कॉमन नेमिंग करते हैं जिस तरह से कंपाउंड की, तो हम क्या रूल्स को फॉलो करेंगे यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करने के लिए। तो देखो क्या होगा, अगर आपको आयुपैक नॉमेनक्लेचर करना होता है तो ईथर्स को हम कैसे नेम करते हैं, कैसे नेमिंग देते हैं, इन टर्म्स ऑफ एल्कोक्सी, एल्कोक्सी अल्केन। एल्कोक्सी का मतलब समझते हो, यहाँ पर अगर मान लो मिथाइल इस तरह से है OCH3, तो ये कौन सा पार्ट है, ये मिथाइल होता है, ये ऑक्सीजन लगा है तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, मिथोक्सी। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, OC2H5। तो ये C2H5 क्या होता है, इथाइल होता है और ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, इथोक्सी। तो इस तरह से एल्कोक्सी हो गया। और अल्केन तो आपको पता ही है क्या होती है, जिसमें हम कार्बन चेन को काउंट करके लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन है, उसके हिसाब से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर में हम ये करते हैं, इस तरह से एल्कोक्सी अल्केन। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो इथीरियल ऑक्सीजन है ना, जो ईथर वाली ऑक्सीजन है, वो कौन से वाले अल्काइल पार्ट के साथ जाएगी। देखो जब सिमेट्रिकल होंगे ईथर्स तब तो आप आराम से कर सकते हो ये नॉमेनक्लेचर। बट अगर अनसिमेट्रिकल हुए तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा ना, इन अनसिमेट्रिकल के केस में जब स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ आपको ईथर वाले ऑक्सीजन को क्या करना है, उसके साथ नेमिंग करनी है। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ इस तरह से, यहाँ पर ये एक एग्जांपल लेते हैं। देखो CH3O, यहाँ पर ये क्या है, CH2CH2CH3। अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर किस टर्म्स में करना है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी अल्केन अभी बताया था।
और दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर जो स्मॉलर अल्काइल पार्ट होगा, देखो अभी यहाँ पर 2 अल्काइल पार्ट है, एक तो क्या है 3 कार्बन वाला है और एक क्या है 1 वाला है। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन जाएगी वो किसके पास जाएगी, यानी कि इसके साथ इसको एल्कोक्सी पार्ट बनाएँगे, तो ये क्या बन जाएगा, कौन से पोज़ीशन पे लगा है, देखो चेन इसी साइड से काउंट होगी 1, 2, 3, तो 1 पोज़ीशन पे क्या लगा है ये मिथॉक्सी ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिथॉक्सी और फिर इसके बाद कितने कार्बन की चेन है इस साइड ऑक्सीजन की 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि इथीरियल ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा, यानी कि एल्कोक्सी पार्ट वो बनाएगा जिसके पास क्या होगा भाई स्मॉलर अल्काइल पार्ट होता है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा। अब जब हमें क्या करना होता है, कॉमन नोमेनक्लेचर करना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो भी ग्रुप्स हैं उनको लिख देते हैं। जैसे अभी जो है मैंने एग्जांपल लिया था CH3O, CH2, CH2, CH3, तो इसमें एक साइड क्या है मिथाइल है, दूसरी साइड क्या है प्रोपाइल है। तो अभी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं, तो यहाँ पर पहले क्या आता है M, तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल, फिर इसके बाद क्या है ये 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगी मिथाइल, प्रोपाइल, ईथर। तो बस ये सिंपली इस तरह से कर देते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर के रूल है कि कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं और आयुपैक कैसे करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं क्वेश्चन में, अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया है C6H5OCH3, ये है आपके पास इसके ऊपर ये, ठीक है। अब देखो जब इसका आप नोमेनक्लेचर करोगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये फिनाइल ग्रुप हो गया है और ये क्या है यहाँ पर मिथॉक्सी पार्ट हो गया है। तो इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से हो जाएगा, एक तो इसका कॉमन नेम क्या है एनिसोल होता है, जिस तरह से हमारे पास एनिलीन होता है, ठीक है, फिनोल होता है, इसी तरह से OCH3 ग्रुप जो होता है अगर ये रिंग के ऊपर लगा होता है तो इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा, एक तो एनिसोल बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, मैंने क्या बताया था जो भी ग्रुप्स लगे हैं उनको लिख के क्या करना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद लास्ट में क्या लगा देना है आपको ईथर लगा देना है। देखो अब यहाँ पे कौन-कौन से ग्रुप हैं, एक मिथाइल पार्ट है, एक फिनाइल पार्ट है, बेंजीन रिंग को फिनाइल बोलते हैं ना, और साथ में क्या करेंगे ये ऑक्सीजन लगा है तो इसकी वजह से क्या बोल देंगे ईथर। तो इसका नोमेनक्लेचर सिंपल है, क्या बन जाएगा यहाँ पर मिथाइल, फिनाइल, ईथर और कॉमन नेम दूसरा क्या हो गया एनिसोल हो गया। ये तो मैंने कॉमन नेमिंग की बात की है। यहाँ पर अगर इसके आयुपैक नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये क्या है, देखो मिथॉक्सी पार्ट है। मैंने क्या बताया था कि जब आयुपैक नेमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं स्मॉलर पार्ट वाले को एल्कोक्सी बना देते हैं। तो ये स्मॉलर है, ये तो बेंजीन रिंग हो गई, इसमें कार्बन ज़्यादा हो गए तो ये तो क्या बन जाएगा मिथॉक्सी और ये क्या है बेंजीन। बाकी का क्या बताया था कि जो भी चेन बच जाती है उसको एज इट इज़ लिख दो। तो यहाँ पर इसका आयुपैक नेमिंग क्या हो जाएगी भाई इसकी मिथॉक्सी बेंजीन। तो अब यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो इसके लिए यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया है वो इसकी कॉमन नेमिंग का दिया है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा एनिसोल। मैंने आपको इसका कॉमन नेम दूसरा भी बता दिया और साथ-साथ इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर भी बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल देखो क्या है, C6H5OCH2 6 टाइम्स CH3 है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये रिंग है, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, इसके ऊपर ये ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है 6 टाइम ये और ये क्या है यहाँ पर CH3 है। तो अब देखो यहाँ पर जो स्मॉलर पार्ट है, अब देखो यहाँ पर कौन-कौन से पार्ट बन रहे हैं, एक तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है फिनाइल है, ये क्या बन जाएगा 7 कार्बन की चेन हो गई, क्या बन जाएगा हेप्टेन बन जाएगा, ठीक है। ये फिनाइल है, ये क्या बन जाएगा हेप्टेन, मतलब वैसे नॉर्मल होता है, यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे हेप्टाइल बोल देंगे। और साथ में इसको क्या, इसका अगर अब यहाँ पर क्या करना हो हमें कॉमन नेमिंग करनी हो तो किस बेसिस पे करते हैं कि जो भी ग्रुप्स हैं उनको लिख दो और लास्ट में क्या लिख दो ईथर लिख दो। तो अब यहाँ पर देखो ये हेप्टाइल का क्या हो जाएगा H, फिनाइल का क्या हो जाएगा P, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है H आता है, तो इसकी जो कॉमन नेमिंग है वो क्या हो जाएगी हेप्टाइल, इसका क्या आ जाएगा फिनाइल और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे ईथर। तो बस हो गया इसका कॉमन नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पर देखो इसका क्या करना है आपको साथ साथ में आयुपैक वाला भी करना है। तो जब हम आयुपैक नोमेनक्लेचर इसका करेंगे तो देखो किस तरह से होगा, यहाँ पर स्मॉलर पार्ट वाले को आपको क्या बनाना था एल्कोक्सी, तो यहाँ पर ये स्मॉलर पार्ट इसका कौन सा बनेगा, ये फिनाइल वाला बनेगा और ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा क्योंकि क्या बताया था जिसके साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड होती है वो वाला कार्बन क्या बनेगा फर्स्ट बनेगा। तो 1 पोजीशन पे क्या आ गया फिनॉक्सी, एल्कोक्सी होता है ना जैसे, तो क्या हो जाएगा फिनॉक्सी, तो ये क्या बन गया 1 फिनॉक्सी। इसके बाद क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन है 7 की, तो क्या आ जाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। तो ये आराम से हो गया इसका नोमेनक्लेचर। तो ये हमने आयुपैक भी देख लिया और ये भी देख लिया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसके लिए कॉमन नोमेनक्लेचर दिया है यहाँ पर या फिर आपको आयुपैक दिया हुआ है। तो देखो बी के लिए आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसी में आपको दिया है 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। हेप्टेन वाला तो देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, हेप्टेन का सिर्फ ये एक ही कंपाउंड है और इसमें दे रखा है।
नेक्स्ट कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। यहाँ पर ये देखो आपको दिया है ये फिनाइल, इसके ऊपर क्या है ये ऑक्सीजन, फिर इसके बाद क्या ग्रुप लगा है CH2 CH2 CH CH3 और यहाँ पर CH3। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसका कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। तो कॉमन नेमिंग में आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ क्या करना है ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन कौन से हैं और लास्ट में क्या करना है ईथर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक तो फिनाइल है, एक तो क्या है भाई यहाँ पर ये फिनाइल पार्ट है, दूसरा क्या है ये 4 कार्बन का पार्ट है, 4 कार्बन की चेन है, बट यहाँ पर कितने कार्बन लग रहे हैं देखो टोटल वैसे कितने 5 है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखनी है, ये वाला जो कार्बन है ना इस वाले कार्बन पे देखो दोनों साइड क्या है CH3 ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं आइसो बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, ये पूरा ये आइसोपेंटाइल बन जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना आइसो वाले जो ग्रुप्स होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब ये क्या बन जाएगा देखो, अब ये तो क्या है आइसो का जो आई है इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं देखना है आपको, क्या देखना है पेंटाइल वाला देखना है। तो यहाँ पर आप किसी का भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसकी नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगी भाई, फिनाइल आइसो पेंटाइल, ठीक है, फिनाइल आइसोपेंटाइल और लास्ट में क्या आ जाएगा ईथर। तो ये तो क्या हो गया इसका कॉमन नोमेनक्लेचर हो गया है। अब देखो हम यहाँ पर इस कंपाउंड का क्या करेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं एल्कोक्सी अल्केन की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो एल्कोक्सी पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितने हैं 4 हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4 कार्बन की चेन है ना, तो ये क्या बन जाएगा ब्यूटोक्सी। और 3 पोजिशन पे इस पर क्या लगा है देखो मिथाइल लगा है। अगर इस कार्बन की चेन को देखते हो आप तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 3 पोजीशन पे ये लगा है। तो यानी कि यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा देखो 3 मिथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल है, स्मॉलर वाला पार्ट क्या बनेगा ब्यूटॉक्सी बनेगा एल्कोक्सी की फॉर्म में। और ये लास्ट में क्या है ये जो बेंजीन है ये क्या है एज इट इज़ नॉमेनक्लेचर में आ जाएगी क्योंकि अल्केन एज इट इज़ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन। तो इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्या हो गया भाई 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो यहाँ पर आपको जो इसका दिया है कॉमन नेम दिया है आइसो वाला दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी का थर्ड हो जाएगा कि फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। लास्ट वाला तो देखो आपको पता ही चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर बट इसका एक बार नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इस पे 2 ग्रुप लगे हैं और ये 2 पोजीशन पे जाएगा 3 4 5 और 6। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा भाई देखो ये 2 पोजीशन पे चला गया। अब स्मॉलर पार्ट को हम क्या बना देते हैं एल्कोक्सी, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर इथोक्सी। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा क्या हो जाएगा भाई 2 पोजीशन पे इथोक्सी ग्रुप लगाया ना तो 2 इथोक्सी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 2 इथोक्सी के बाद 1 1 पोजीशन पे क्या है 2 बार ये मिथाइल ग्रुप लगे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल, ये 1 1 डाई मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगे हैं और साथ में क्या है ये साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो इसके लिए जो ऑप्शन आप बचा था वो क्या बचा था भाई डी का क्या आ जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो ये था नॉमेनक्लेचर। आई होप आप सभी को अच्छे से नॉमेनक्लेचर का ईथर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिएक्शन कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू अकर। यहाँ पर आपको क्या दिया है भाई एक कंपाउंड दिया है अल्कोहल दिया है और इसके लिए 2 कंडीशंस दी हैं और डिफरेंट कंडीशन में यानी कि दोनों डिफरेंट कंडीशंस है और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ अल्कीन, अल्कीन मिल रहा है। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है भाई ईथर मिल रहा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंडीशन पे क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो देखो ये जिसने अल्कोहल वाली वीडियो देखी थी अल्कोहल और फिनॉल जो हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे मैंने इस रिएक्शन को इस कंडीशन को डिस्कस भी किया था। तो वही क्वेश्चन है ये। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा जब लो टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर कितना 413 केल्विन। अगर इतने टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है भाई ईथर मिलते हैं। इस टेम्परेचर पे हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं ईथर मिलते हैं विद H2SO4 एसिड के साथ। और जब हम रिएक्शन कराते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंस है भाई एसिड ही है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है भाई अल्कीन मिलता है। तो बस यहाँ पर आपको यही आइडेंटिफाई करना है। तो अब देख लो इसमें कौन सी कंडीशन कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो फर्स्ट में अल्कीन मिल रहा है तो अल्कीन के लिए क्या होना चाहिए टेम्परेचर, अल्कीन के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 443। तो फर्स्ट में देखो अब जिसमें 443 फर्स्ट में दिया है उसको रख लेते हैं, बाकी कट कर देते हैं। तो देखो बी कट हो गया और डी भी कट हो गया, तो यानी कि ए और सी में से आएगा। अब सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया कि क्या है ये ईथर बनाने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए 413। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर सी। देखो अब एक बार हम यहाँ पर ये रिएक्शन देखते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको
यहाँ से अल्कीन बनाना तो बताया था कि अल्कीन किस तरह से बनता है, बट अब हम यहाँ पर किसका मैकेनिज़्म देखेंगे, यहाँ पर हम एस्टर फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म देखेंगे कि एस्टर किस तरह से बनता है, ठीक है? ये प्रिपरेशन ऑफ एस्टर भी हो सकती है, तो इसके लिए देखो किस तरह से यहाँ पर मैकेनिज़्म फ़ॉलो करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब आपने यहाँ पर क्या लिया, इथेनॉल लिया C2H5OH, कितने मोल्स लिए इसके, 2 मोल्स, और कंडीशन रख दी आपने कंसनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर क्या बताया अभी मैंने, 413 केल्विन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा, आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2O CH2 CH3। ये जो प्रोडक्ट मिला है, ये देखो कौन सी लिंकेज से मिला है, ROR, ये ईथर वाली ऑक्सीजन है, इथीरियल ऑक्सीजन है, और साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो ये क्या बन गया है यहाँ पर देखो, ये ईथर बन गया है। तो अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें तो ये क्या बन जाएगा, इथॉक्सी इथेन। क्या बन जाएगा भाई, इथॉक्सी इथेन। तो ये तो हुई है जनरल रिएक्शन। अब हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म किस तरह से फॉलो होता है यहाँ पर। तो देखो ये किस तरह से रिएक्शन होती है, यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, आप ध्यान रखना, ईथर फॉर्मेशन में जब हम एसिड के साथ करते हैं तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा अल्कोहल का। तो देखो अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2, हमने इथेनॉल लिया था ना, यहाँ पर क्या लिया, ये एसिड लिया, इसके साथ रिएक्शन कराई। तो यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, ये प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन करने के बाद यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो होगा CH3 CH2। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थी और ये वाला हाइड्रोजन आ गया। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिल गया भाई, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो दूसरा मोल है अल्कोहल का, वो रिएक्शन करेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है, किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल था, सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है CH3 CH2, इसे इस तरह से लिख लेते हैं O, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर, और ये H, ठीक है। अब ये वाला जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है ना, इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो स्टेबल नहीं होता, तो यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव। अब इस कार्बन पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, यानी कि H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो फाइनली बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो वो कुछ इस तरह से होगा, CH3 CH2, ओके। और इसके बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने बॉन्ड बनाया है ना, तो ये O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसका ये हाइड्रोजन, इस वाले ऑक्सीजन का। अभी मैंने ये वाला मॉलिक्यूल लिखा है, अब इसके ये कहाँ पे गया है, इस वाले कार्बन पे, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3, और क्या एलिमिनेट हो गया यहाँ से, वाटर। तो यहाँ पर ये जो बना है ये क्या बन गया है, प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन बन गया है। भाई प्रोटॉन है ना इसके पास, तो ये क्या बन गया है, प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन। अब सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, प्रोटोनेशन किया था। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लॉस ऑफ प्रोटोन होगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा भाई, लॉस ऑफ प्रोटोन। तो लॉस ऑफ प्रोटोन कहाँ से होगा, इसी पोजीशन से, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना ये, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, ये CH2 CH3, और ये H पॉजिटिव एज इट इज़ बाहर निकल गया। तो देखो यहाँ पर हो गई ना फॉर्मेशन किसकी, ईथर की। तो देखो यहाँ से ये क्या बन गया है, ईथर फॉर्मेशन हो गई है ना। तो ये जो मेथड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बट यहाँ पर अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब इस रिएक्शन के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या कि पहली बात तो ये रिएक्शन जो है डिहाइड्रेशन वाली अल्कोहल की, जिससे हम ईथर प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वाली रिएक्शन से हमें अनसिमेट्रिकल ईथर प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। इससे सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर का ही प्रिपरेशन हो सकता है, अनसिमेट्रिकल ईथर्स की प्रिपरेशन नहीं होती है इससे। एक तो यही क्या है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये वाला जो मेथड होता है ना, ये सिर्फ सूटेबल होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर जिनके पास क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। यानी कि ये ऐसे वाले ईथर फॉर्मेशन करेंगे जिनके पास क्या होता है, सिर्फ
प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए प्राइमरी वाला? प्राइमरी वाला तो वो देखो कैसा रहेगा, अनहिंडर्ड ही रहेगा, यानी कि वहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस भी नहीं होगा, क्योंकि जब स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है फिर वो SN1 मैकेनिज़्म को फ़ॉलो करने लग जाता है, और जब वो SN1 मैकेनिज़्म को फ़ॉलो करेगा तो वहाँ पर वो क्या है भई, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता है, यानी कि वहाँ पर फिर डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी कि अल्कीन बन जाता है। अगर सेकेंडरी और टर्शरी वाले रहते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर SN1 मैकेनिज़्म को फ़ॉलो करके वो क्या प्रोडक्ट बना लेता है भई, अल्कीन बना लेता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हो जाती है वहाँ पर, कम्पीट करती है, यानी कि डोमिनेट करती है एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। तो देखो अगर हम डिहाइड्रेशन मेथड से ईथर फॉर्मेशन का ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो वो क्या बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्योंकि प्राइमरी वाले अभी मैंने बताया कि वो ईज़िली क्या कर सकते हैं, ईथर फॉर्मेशन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी। सेकेंडरी और टर्शरी वाले क्या करते हैं अभी वहाँ पर कम्पीट करके, डोमिनेट करके क्या करते हैं अभी, वो एलिमिनेशन रिएक्शन करा देते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बना लेते हैं, अल्कीन बन जाता है वहाँ पर। तो ये आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ध्यान रखना है ईथर फॉर्मेशन का बाय दिस मेथड। तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चंस है और बाकी कॉन्सेप्ट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप ये रिवाइज़ करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है। डायरेक्ट नहीं मिलेगी कि ये वाला मेथड है और इससे है, बट ईथर फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो वहाँ पर उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है तो वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो उन सबको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।